अरे बहुत सही टाइम है ऐसा। अच्छा, तो मैं पहुंचा हूं डॉक्टर इलियास खान सर, जिनको बीड़ में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इलियास खान हमारे साथ मौजूद है, सभी पहचानते लगभग। बीड़ में पूरा मराठवाड़ा भी अगर बोलेंगे तो सब पहचानते। सर, एक ये मेरा अनस्क्रिप्टेड कंटेंट है, इसमें कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं कुछ सोच के नहीं आता, मेरे दिमाग में जो चलते हुए रनिंग में जो सवाल आ जाता है वो सवाल पूछ लेता हूँ। तो सर, ये अपना जो जिम है CNS, वो लगभग पूरे बीड़ में सबको मालूम। ये कितने सालों से सर? ये लगभग 5-6 साल हो गए, 2019 से। अच्छा, तो ये जो राइडिंग का शौक़ है सर आपको, बहुत लोग देखते जो बहुत राइडिंग के जो शौकीन है, तो वो शौक़ कहाँ से लगा सर आपको? ये पहले से था या अभी कुछ? अभी वो एक रील है ना जिसमें वो ये बचपन की हैबिट है। अच्छा, हैबिट बनाना पड़ता है। हैबिट बनाना पड़ता है। और पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे आए, फिर आदमी ने शौक शुरू किया। अच्छा। तो वो तो दिखती बात है, लेकिन ये बचपन से ही शौक है और अल्लाह ने इसको जैसे भी मौका दिया, ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं, शायद अभी 20 साल हो गए। टेक्निकल कारणों की वजह से हम लोगों को बैठना पड़ा, लाइटिंग की वजह से। तो हाँ, तो जैसा कि आप बता रहे थे सर कि आपका जिम 6 साल से है और आपको राइडिंग का शौक़ है, आपने हैबिट बनाया उसमें ये बताओ सर, आपकी सबसे फेवरेट बाइक जो आपकी लगती है कि यार ये बाइक सबसे बेस्ट है, आपको लगती है ये सबसे, वो कौन सी बाइक है सर? होंडा गोल्डविंग। होंडा गोल्डविंग, उसका नाम भी मैंने पहली बार सुना। ये 54 लाख की बाइक है। वो भी ले लेंगे आप इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह ये बाइक ऐसी है, कार ऑन 2 व्हील्स इसको बोलते हैं, जिसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ रिवर्स गियर है। हाँ। और सिर्फ ऐसा बोलें कि ये पूरी कार है लेकिन 2 पहियों पर है। 2 पहियों पे कार है, तो उस पर कुछ सोने वगैरह का सिस्टम थोड़ा सा अब इतनी 54 लाख में सर एक घर बन सकता है, एक मतलब 54 लाख में, तो मतलब इतनी, मतलब उसकी बाइक की खास बात, मतलब इसमें और इतने फीचर्स, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं आपके जैसा बोल रहा हूँ ना कि जैसे कार है जो 2 पहियों पे है चल रही। अच्छा, ये इतनी बड़ी, इतनी आरामदेह है होंडा की? आप, हाँ, होंडा की है। अच्छा। आप इसके ऊपर पूरे दुनिया का सफर आराम से कर सकते हैं, अपने बीवी के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में। ये इतनी आरामदेह गाड़ी है। तो मतलब सर वो 54 लाख में मतलब हमको वीजा भी मिल जाएगा पूरे कंट्रीज का, मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, वैसे जरूरी नहीं है, आपको वो उसका अलग खर्चा है। अच्छा। और गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा वो एक अलग है। अच्छा, वो तो सर वो फिर पूरी प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा उसके बाद जाके वो गाड़ी। मेरी बात कर रहा सर आप तो माशाल्लाह। हाँ। और ये दूसरी बात कि आप अक्सर रेस्टोरेंट्स पे जाते सर, खाने का बहुत शौक है आपको? जी, बहुत खाने का शौक है। फेवरेट डिश आपकी जो बहुत आपको बोलेंगे कि हाँ कभी भी लाओ, कभी भी आन दो, कौन सी? ऐसे तो हर चीज अच्छी है फेवरेट डिश में, अब ऐसा क्या सोच के बोलेंगे? ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है? नहीं, सुशी ट्राई करें? नहीं, सुशी ट्राई नहीं करें? नहीं, मैंने भी ट्राई करा, मैं बस पूछ रहा था। फिल्मों में देखी जाती है। हाँ, फिल्मों में देखी जाती है वो मछली वगैरह की कच्ची उसके अंदर। सर, आप नॉन वेज प्रेफर करते हैं या वेज? नॉन वेज, एनी टाइम वेज। जी, एनी टाइम नॉन वेज। नॉन वेज, हाँ, हर टाइम नॉन वेज। और रोजाना 3 टाइम। 3 टाइम, हाँ। 3 टाइम नहीं सर, एक वो आपकी रील थी जो सुनाना चाहती है, तो वो सिर्फ मेरे कंटेंट में आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कौन सी चीज? वो आपकी एक रील थी सर जिसपे थोड़ा साइबर वगैरह कुछ हो गया था मसला, वो पूरा मसला क्या था, मैटर क्या था? बेसिकली मेरी वो पहली रील थी जो मिलियन के आगे चल रही थी। लेकिन उसमें कैसा था कि एक बंदा रैंडम शूट में आ गया और वो बंदा सिगरेट ले रहा था उसमें, और जैसी रील वायरल होना शुरू हुई, मिलियन के आगे गई, तो वो बंदे के ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए। भाई, मेरी इंगेजमेंट हुई है और अगर ये रील आप नहीं हटाते हैं तो शायद मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तो मैं बोला बेचारी की शादी टूटना नहीं चाहिए, अपनी रील टूट गई चलेगा, इसकी वजह से वो हटाना पड़ी। फिर कुछ वक्त, महीनों के बाद मुझे वो एडिट करके वो बंदे को हटाकर फिर से डालना पड़ी। बहुत दुख हुआ, मिलियन के आगे रील आपकी चल रही है, अच्छा लग रहा है, और अचानक से कोई बोलता है कि हटाओ, और उसमें अगर वो अपन उसको अवॉइड भी कर रहे हैं तो फिर वो साइबर पुलिस के पास जाकर फोर्स कर रहा है कि नहीं, इनको हटाना ही पड़ेगा। तो हमने पुलिस से डर के नहीं बल्कि हमदर्दी के तौर पर उसको हटा दी। सर, आपने उसको फ़ोन लगाना था, उसको सवाल करना था कि आपकी शक्ल शादी के लायक है क्या? वो बोलता भाई है नहीं, वो बंदे की शक्ल शादी क्या, मुझे लगता है शायद रस्म या किसी और के लिए भी नहीं था वो। लेकिन भाई, सिगरेट क्यों पीना जब इतना डर है आपको? हाँ, तो आपकी शादी होने वाली है, जब आपको डर है तो सिगरेट क्यों पीना? एक सीरियस सवाल भी। हाँ सर, क्या और बाकी और भी कई लोग हैं ऐसे, डरते भी और मरते भी है। तो एक मेरा इसमें ब्लॉग में भी मैं डाल दूंगा वो, कि ये जो अपने अक्सर बच्चे हैं वो से एक नौजवान
वो नशे करते, नशे के तौर पे मतलब सिगरेट वगैरह उनके सब चालू रहते, तंबाकू, कुछ तो तंबाकू सिर्फ जिम से निकलने के बाद फ़ौरन तंबाकू खा लेते या जिम से निकलने के बाद सिगरेट पी लेते। उनके बारे में क्या 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 बोलना चाहेंगे सर? क्या ये सही है, गलत है? नहीं, गलत है। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये जितने भी किस्म के हैं, शराब है, ये सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। और मैं सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। और जो जिम कर रहा है वो तो उसने तो बिल्कुल ही ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर ही रहे हैं जिम इसके लिए क्योंकि हम हेल्दी रहे, फिट रहे। ये जैसे कोई फुट के घड़े में पानी भरने जैसा है कि पेंदा तो उसका फुटा हुआ है और उसमें पानी भरते जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने सुना कि डॉक्टर साहब ये सब चीज़ों को मना कर रहे और गांजे की परमिशन सर ने दे दिए। तो कुछ ऐसे भी लोग देखे गए हैं, कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर है जो गंजूटी है, जो गांजा पी के मारते हैं। मैं देखा हूँ कुछ बड़े बड़े शहरों में, वो वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट गांजा लेते हैं, तो वो भी गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये भी अच्छा, इसकी भी परमिशन नहीं है, सर ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी है, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। राइड बोल सकते हैं या किस्सा बोल सकते हैं। कुछ मेमोरेबल राइड, सबसे मेमोरेबल राइड वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगे सब, जो बहुत कम लोगों ने किया, जो मैंने किया हूँ। हाँ, ऐसा कुछ। आप पूछ सकते सवाल। तो कौन सी है सर ऐसी कुछ मेमोरेबल राइड आपकी, या जो जिंदगी भर याद? जो एक राइड ऐसी है जिसको बर्न बर्नर राइड कहते हैं। बर्नर राइड, यानी कमर को जला देने वाली। अच्छा, कमर को जला देने वाली। हाँ, तो उसको कहीं किसी इसमें आयरन बट भी बोलते हैं, आयरन बट, लोहे की कमर वाली राइड। ओके। ये मैंने लगभग 2016 में की थी। ये मेमोरेबल राइड है और इंडिया में ये बहुत कम लोगों ने की है। मैंने इसमें लगभग 30 घंटे में 2500 किलोमीटर बाइक चलाई हुई है। 30 घंटे में 2500 किलोमीटर? हाँ, उसका मेरे पास एक रिकॉर्ड है। ये राइड जब करते हैं तो इसमें 36 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें 2400 किलोमीटर करना होते हैं। तो हमने 36 घंटे के बजाय 30 घंटे में की हुई है। इंडिया में ये गिने चुने राइडर्स हैं। ये हमने 2016 में मैंने की है, मेरे साथ मेरे दोस्त एक अमित था। पूना से बैंगलोर से और आगे कर्नूल, और वैसे ही यू टर्न उसी इसमें। रास्ते में सिर्फ पेट्रोल, खड़ा खड़ी कुछ खाना और बाथरूम वगैरह का और नमाज, इतने स्टॉप। तो 30 घंटे में 2500 किलोमीटर। इसका मुझे ये कंप्लीट करने के बाद इसका यूनाइटेड स्टेट्स से सर्टिफिकेट, नंबर प्लेट, एक बैच और कुछ चीज़ें वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स से मिली है। सर एक दिन मैं थोड़ा यूट्यूब में मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ की कि थोड़ा यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाऊंगा, थोड़ा उसके सब्सक्राइबर वगैरह होंगे। तो हम लोग जो, जैसा मैंने आपको बोला था कि माइक वगैरह पॉडकास्ट वैसा करेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे जो सर सर्टिफिकेट लगे हुए वो उसमें से एक है क्या? नहीं, ये तो ट्रेनर के सर्टिफिकेट। अच्छा, ट्रेनर के सर्टिफिकेट वो आपके ऑफिस में दूसरे है? ये तो मेरे हॉस्पिटल में है। अच्छा, दूसरे वाले। वो सर आपसे एक सवाल था, आपकी जो बाइक्स है वो 80-70 के काम की तो है नहीं, 80-70 की स्पीड की काम की। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो 300 उसकी लास्ट स्पीड वो है। सर मतलब एक बाइक, कुछ भी आप बोलो कि एक बाइक जो है थोड़ा सा खतरा उसमें रहता, तो इतना आप सर मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि यार ये थोड़ा डेंजरस चीज़ है? हालांकि आप गियर्स आपके मैंने देखा पूरे गियर्स आपके रहते हैं, हेलमेट वगैरह, हैंड ग्लव्स वगैरह। इंडियन जो रोड कंडीशंस है, जो ट्रैफिक है, उसी की वजह से मैंने सवाल करा। हाँ, ये तो बिल्कुल डेंजर है, क्योंकि इस रास्ते में कभी भी जानवर, और जानवर से बदतर इंसान वो रास्ते में कभी भी घुस के आते हैं। तो ये तो बाइक है, ऐसे नहीं कि इसमें कोई पैराशूट लगा हुआ है कि जगह पे रुक जाए। खतरा तो हमेशा रहता है, प्रिकॉशंस लेना पड़ती है। रोड हाईवे की ट्रैफिक कंडीशंस देखते हुए हम उसकी स्पीड को उस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा राइडिंग गियर्स हों, जिसमें हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, पैंट्स और शूज़, ये ज़रूरी है। जो अच्छे कंपनी के हों, जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको मैक्सिमम उसमें बचा सके। आप कौन से कंपनी का कुछ ऐसा बता सकते हैं सर आपको? एल्पाइन स्टार का है मैं, और HGC के हेलमेट है, लेज़र की हेलमेट है, और शूज़ जो हैं वो भी एल्पाइन स्टार हैं। डाइनीज़ हैं, इसमें रेविट है, ये कुछ ब्रांड्स हैं। ये महंगे हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ बचाने के हिसाब से ये सेफ है। कीमत कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ के साथ? लाइफ के सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। हेलमेट में शोई, RI, HGC ऐसे कुछ हेलमेट्स हैं। अच्छा, हाँ। तो सर ये बता रहे थे कि उनके कुछ, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रैवल करे हुआ है और अक्सर राइड करते सर, तो कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट जो एक ऐसा उसमें जो है, रात के 11 बजे की एक राइड थी मेरी, जिसमें मैं राइडिंग गियर्स में था। तो अचानक से कुत्ता बाइक के सामने आ गया,
जिसकी वजह से बाइक स्किड हुई और मैं भी स्किड होकर गिरा, लेकिन ऊपर वाले के करम से माइनर इंजरीज आई क्योंकि मेरे सभी राइडिंग गियर्स थे। अच्छा। एक वैसी एक को आपकी बाइक डैमेज हुई थी? हाँ, बाइक डैमेज हुई। कौन सी बाइक थी सर? उस टाइम उस पीरियड में मेरे पास बेनेली 600 थी। बेनेली 600। हाँ। अच्छा, अभी जो फिलहाल सर आपकी बाइक है, आपके पास कौन से बाइक है फिलहाल, ये बोलो सर आपके पास? अभी लोग बोलेंगे कि कुछ इनकम टैक्स का तो मसला नहीं सर? मेरे पास अभी 2 हायाबुसा है, एक निंजा है और एक जीटी है। 4 सुपर बाइक्स है। 4 सुपर, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। और इजाफा होगा सर, हाँ, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें से एक बाइक तो ऐसा है कि जिसको बोल सकते हैं कि खर्चे के तौर पे है, जिसको पैसे देना है। अच्छा, मेरे को लगा आप निकाल के दे रहे चाबी की एक बाइक यूज में नहीं आ रही। नहीं, वो तो मैं दे रही हूँ। कितनी आ सकती है मेरी तरफ बाइक, कितने फैन फॉलोअर्स मुझे दे सकते हैं, बाइक दे सकते हैं, या बाइक नहीं दिया तो हेलमेट जैकेट भी मुझे गिफ्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट पे जरूर लेके आऊंगा सर मैं, मेरे हिसाब से जो भी है। तो मैं ये पूछ रहा था सर, बाइक के सिलसिले में आपने बोले आपके पास 2 हायाबुसा है सर, मेंटेन करना आपको हार्ड नहीं जाता? मतलब एक बाइक किसी को दे दो जो आपके नजदीक है, कोई बैठा हुआ फिलहाल, मतलब जो है बाइक की सर्विस करो तो आपको 10-12 हज़ार रुपए तो यूं ही लग जाएंगे उसमें। है ना, मेंटेनेंस तो बिल्कुल है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक बाइक अगर आप किसी को दे दो, कोई अगर मतलब बेड़ का उभरता सितारा कोई आपके सामने हो, अगर स्मार्ट लुकिंग कोई बंदा अगर हो तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं तो खर्चा लेकर भी बाइक अभी ले चुका हूँ। एक बाइक 14 वाली मेरी, उसके पैसे देना बाकी है, और भी मैं लेना ही चाहूँगा, मैं देना नहीं चाहूँगा। हाँ, ये एक अहम बात, ये तो बाइक के सिलसिले में हो गई। वो सर एक अहम बात आपसे करने था सर, अक्सर आपके मैंने व्लॉग्स देखा, इतनी माशाल्लाह उर्दू आप बोलते सर। ये मैंने आपसे पहली मुलाकात में भी आपसे सवाल करा था कि इतनी माशाल्लाह उर्दू, आपने बोले कि आप उर्दू मीडियम से पढ़े हुए, लेकिन सर हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम उतना नहीं पढ़े, उतना ध्यान ज्यादा उर्दू सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं। ध्यान तो था, हमारे सर थे, टीचर थे कुछ, तो ध्यान तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना आपका था जी। ये इतनी खूबसूरत और माशाल्लाह उर्दू आपकी, मतलब क्योंकि मैं आज भी स्कूल में उर्दू होके बहुत साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी उर्दू पढ़ता हूँ। मेरे पास घर में अभी भी उर्दू का ही अखबार रोज़ाना आता है। मैं उर्दू से लेके कुछ किताबें अभी भी पढ़ता हूँ। अच्छा। और मेरे आसपास का कुछ माहौल भी ऐसा है कि जिसमें उर्दू बोलने में अक्सर अच्छी ही आती है। अच्छा। तो सर इंशाल्लाह सर के ब्लॉग्स देख के हम भी बहुत सीख जाएंगे उर्दू। और अभी देर काफ़ी हो गई और सर जो है 11 बज रहे फ़िलहाल, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिए, एक टाइम निकाल के आए सर, आप एक अपना रूटीन से थोड़ा चेंज हो गया, आप जिम पे आए, खासतौर पर मेरी, क्योंकि यहाँ पे जिम में सीनियर्स जिम में मैं हूँ और फिलहाल 11 बज रहे और सर जिम पे आते नहीं, तो मैंने फ़ोन लगाया था सर को कि सर आप आ रहे क्या, तो उन्होंने बोले आ जाता, बोले मैं आपके हंसते, तो सर ने वक्त निकाले सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात कि सर आपके ऐसा नहीं कि आप सामने तो आपकी तारीफ कर रहा, मैं थोड़ा इधर हट जाता, इधर हट के बोलता ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है सर आप, सही में एक बात बोलता हूँ, बहुत नहीं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, मैंने देखा ये बात गौर करा आप पे कि बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है और किसी के लिए भी वक्त जो है सर आप निकाल लेते। और आपसे मुलाकात लेके बहुत अच्छा लगा सर, और इंशाल्लाह ज़रूर मैं थोड़ा कोशिश कर रहा अभी थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाने की, और इंशाल्लाह कुछ पॉडकास्ट वगैरह करूँगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ एक ज़रूर करूँगा, ये तो मेरी है एक ख्वाहिश है, मतलब एक कि आपके साथ करूँगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिले। कुछ बोलना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? अभी तो है नहीं सर, मेरे फैंस फॉलोअर्स, उनके लिए कुछ? मैं जैसा बोलना चाहूँगा कि मुसाफिर मुशीर का कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। एक झलक में ही, एक रील में ही हर कोई इनके दीवाना या फ़ैन बन जाता है, और छोटे बच्चों से लेकर बड़े और हर कोई ये है। तो ऐसे जो उभरते हुए सितारे हैं, आज जहाँ पर मुशीर के 11,000 फॉलोअर्स है, लेकिन देखने वाले लाखों लोग हैं, तो हर देखने वाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुशीर को फॉलो करे, लाइक करे। उनका यूट्यूब चैनल भी आने वाला है, उसके लिए भी सपोर्ट करे, और ऐसे नए बच्चे जो भी यंगस्टर्स हैं जो अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, क्रिएटिव नई चीज़ें अच्छी साफ़ सुथरी, उनको सपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और हो सकता है कि अगला व्लॉग भी सर के साथ ही जाएगा। तो आप सभी से मुलाकात लेता हूँ। मुसाफिर मुशीर साइनिंग आउट।